प्रॉपर्टी मार्केट 2030 तक 1 लाख करोड़ होने वाला है, जो अभी 2030 के तुलना में 3 गुना ज्यादा होगा। और इसी विकास से फायदा प्राप्त करने के लिए आपको रियल एस्टेट में निवेश करना होगा। और रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ नहीं, 50 लाख नहीं, 10 लाख एकदम नहीं, 1 लाख वो भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया चाहिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट के थ्रू निवेश शुरू करने के लिए। अब सवाल तो जरूर आता होगा कि ये रीट क्या है, कैसे काम करता है, रीट के जरिए प्रॉपर्टी में कैसे निवेश करिए, ये रीट आपका प्रॉफिट को आपके घर आकर बेल बजाकर देके जाएगा या आपको गूगल पे कर देगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब लेके हम चर्चा करेंगे इस सीरीज में। सीरीज को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कम पैसों में प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोल्यूशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट्स को समझने से पहले हम लोग रियल एस्टेट को समझते हैं कि रियल एस्टेट किसको कहा जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सो व्हाट इज रियल एस्टेट? रियल एस्टेट के अंदर 4 कैटेगरीज आता है। एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड, नंबर 2 होता है कमर्शियल लैंड, नंबर 3 रेसिडेंशियल लैंड और नंबर 4 इंडस्ट्रियल लैंड। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। नंबर 1 है एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती का जमीन। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप इस लैंड के ऊपर खुद फार्मिंग कर सकते हैं एज अ बिजनेस, और या तो आप किसी को ये जमीन लीज पे दे सकते हैं जो आपके बदले में खेती करेगा और आपको सालाना उस जमीन के लिए रेंट पे करेगा। दूसरा है कमर्शियल रियल एस्टेट, जैसे कि मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, मार्केट, ये सब भी या तो आप खुद ओपन कर सकते हो या फिर आप इसमें निवेश करके इससे जो रेंट आता है वो कलेक्ट कर सकते हो। तीसरा है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, जैसे कि अपार्टमेंट्स, बंगलोज, फ्लैट्स, ये सब में भी आप निवेश करके इनको किराए पर दे सकते हो और इनसे रेंटल इनकम कलेक्ट कर सकते हो। और चौथा है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, जैसे कि फैक्ट्री, शोरूम्स, वेयर हाउसेज। तो लैंड, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इन चारों प्रकार के रियल एस्टेट में आपको 2 ऑप्शंस मिलता है। या तो आप इन सब में एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हो। पर प्रॉब्लम यह है कि खुद बिजनेस करें या फिर आप इन्वेस्ट करें एक मंथली फिक्स रेंटल इनकम के लिए, इन दोनों मामले में आपको बड़ा पैसा निवेश करना पड़ेगा, जिसको हम बिजनेस का भाषा में कैपिटल कहते हैं। और बड़ा कैपिटल ना होने के कारण से ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में निवेश नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीट्स का जन्म हुआ था यूएसए में साल 1960 में। इस इनिशिएटिव के पीछे मेन रीजन ये था कि रियल एस्टेट में स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके। और इसके कारण आज के तारीख पे लगभग 45% ऑफ द अमेरिकन्स ऐसे घरों में रहते हैं जो रीट इन्वेस्ट हम कैसे करता है। रीट्स और म्यूचुअल फंड्स में सिमिलैरिटीज। रीट्स कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं है, बट एक हद तक म्यूचुअल फंड जैसा ही फंक्शन करता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स अपने पैसे को करता है, और ठीक ऐसे ही रीट्स के केस में मैनेजमेंट ट्रस्ट एक एक्सपर्ट रियल एस्टेट मैनेजर को हायर करता है जो इस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। फिर उससे जो इनकम रिसीव होता है वो इन्वेस्टर्स के बीच शेयर कर दिया जाता है। चलिए इस प्रोसेस को और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं नेक्सस मॉल्स, जो IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए 3200 करोड़ रेज किया मार्केट से और उसका शेयर स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ 19 मई 2023 को। स्टेप नंबर 2, अब नेक्सस मॉल्स का फंड मैनेजर का काम है उस पैसे को कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट जनरेट करना। स्टेप नंबर 3, प्रॉफिट्स को डिविडेंड, इंटरेस्ट और रिटर्न ऑफ कैपिटल के फॉर्म में कलेक्ट करना। उसके बाद लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, यूनिट होल्डर्स को वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये रीट्स भारत में पहली बार कब आया और नेक्सस ट्रस्ट जैसे और कितने रीट्स अवेलेबल है भारत में निवेश करने के लिए। तो इसका जवाब यह है कि इंडिया में 4 साल पहले लगभग 2019 में इंडिया में पहला रीट लॉन्च हो चुका था। अब उसके बाद से अभी तक टोटल 4 रीट्स लॉन्च हुए हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। हम सीरीज के आखिर तक इंडिया में अवेलेबल सभी रीट्स को लेके चर्चा करेंगे। एक हाइब्रिड मॉडल फॉलो करता है, यानी कि फिक्स्ड इनकम प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। आपको रीट्स के द्वारा एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा जो कि रेंटल इनकम के फॉर्म में मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपका रीट्स का जब प्राइस इंक्रीज होगा तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा। अब समझते हैं रीट पर इन्वेस्ट करना या डायरेक्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज पर इन्वेस्ट करना या तो रियल एस्टेट का स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करने में क्या फर्क है। तो पहला पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रीट के मामले में मिनिमम हम लोग को 1 यूनिट बाय करना पड़ेगा। वही अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का बात करें
तो मिनिमम 20 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। और रियल एस्टेट ओरिएंटेड इक्विटी शेयर्स का बात करें तो इसमें भी आपको मिनिमम 1 शेयर बाय करना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है रीट का फ्री ट्रांसफरेबल लिस्टेड सिक्योरिटीज, मतलब आप इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। वही अगर हम लोग रियल एस्टेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बात करें तो वहां पर हम लोग को जल्दी बायर्स और सेलर्स नहीं मिलता है। और इक्विटी शेयर्स के लिए ये सेम फ्रीली ट्रांसफरेबल लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यानी कि आप इसको स्टॉक एक्सचेंज पे इजीली खरीद भी सकते हो, सेल भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट रीट्स के अंदर आता है प्रोफेशनली मैनेज्ड, मतलब जो रीट्स का फंड मैनेजर होता है वो प्रोफेशनली रीट्स का फंड को मैनेज करता है। पर वही अगर हम लोग डायरेक्ट रियल एस्टेट का बात करें किसी प्रॉपर्टी का तो वो प्रोफेशनली मैनेज नहीं होता, वो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। और इक्विटी शेयर्स के मामले में जो रियल एस्टेट कंपनी का स्टॉक आप खरीद रहे हो उसका प्रोमोटर ग्रुप उस कंपनी को मैनेज करता है। अब जान लेते हैं रीट्स में निवेश करने में और क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है। नंबर 1 है लिक्विडिटी। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए, ये लिक्विडिटी ही कारण है जिसके वजह से आप रीट्स को इजीली बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। नंबर 2 है ट्रांसपेरेंसी, मतलब रीट्स फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी द्वारा अच्छे से रेगुलेटेड है। नंबर 3 है एसेट क्वालिटी, जो आपको एडवांटेज देता है एक बड़ा सा प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा में निवेश करने के लिए। नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको एक इनकम स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि नियम के अनुसार एक रीट को 90% ऑफ द रेंटल इनकम अपने शेयर होल्डर्स के, अपने इन्वेस्टर्स के बीच डिवाइड कर देना पड़ता है सेमी एनुअली। और नंबर 5 है डाइवर्सिफिकेशन, जो रीट आपको मदद करता है आपका पोर्टफोलियो को अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफाइड रखने में। रीट्स में कैसे निवेश करें? भारत में अवेलेबल रीट्स में जो पहला नाम आता है वो है नंबर 1 द एम्बेसी रीट, जो 18 मार्च 2019 को इंसेप्शन में आया था, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। इस रीट का स्पॉन्सर है एम्बेसी एंड ब्लैकस्टोन ग्रुप। ये एशिया का सबसे पहला लिस्टेड रीट है जो कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा भी है। दूसरा नंबर पे है माइंडस्पेस रीट, जो कि 7 अगस्त 2020 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। इस रीट का स्पॉन्सर है के रहेजा ग्रुप। तीसरा नंबर पे है ब्रूकफील्ड इंडिया रीट, जो कि इंसेप्शन में 16 फरवरी 2021 को आया था। इस रीट का स्पॉन्सर है ब्रूकफील्ड AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और चौथा नंबर पे है नेक्सस मॉल्स, जो कि 19 मई 2023 को इंसेप्शन में आया था। ये ब्लैकस्टोन बैक्ड इंडियन रीट है जो कि 17 शॉपिंग मॉल्स, 2 होटल्स और 3 ऑफिस बिल्डिंग्स कंप्राइज करता है। ये इंडिया का फर्स्ट एवर रिटेल रीट है। अगर आप किसी भी रीट के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उस रीट का नाम आप screener.in पे जाकर ऐसे टाइप कर सकते हो और उसके बारे में और फर्दर पढ़ाई कर सकते हो। कुछ विशेष पॉइंट्स रीट्स में निवेश करने से पहले ध्यान रखें, जैसे कि कौन सा रीट के पास अच्छा प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का ऑक्यूपेंसी लेवल कितना है, उस रीट के पास स्टेबल क्लाइंट बेस हो ताकि आपको रेंटल इनकम मिलने में कोई परेशानी ना हो। और आप अगर इतना सब कुछ नहीं देखना चाहते हो तो आप चारों रीट में अपना पैसा इक्वली डिवाइड करके निवेश कर सकते हो। अब हम लोग अपने मोबाइल फोन पे आ जाते हैं, जहां पर हम लोग अपना ब्रोकर का ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ वॉच लिस्ट सेक्शन पे हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा है 4 रीट अवेलेबल है। पहला है NXSTRR, जो कि नेक्सस मॉल्स का शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा एम्बेसी, तीसरा माइंडस्पेस और ब्रूकफील्ड रीट। एक ध्यान रखने वाला चीज है कि हर रीट के बाद हम लोग RR वर्ड देख पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये एक रीट है। तो हम लोग अपने सर्च ऑप्शन पर जाके एक एक रीट को सर्च करके ऐसे करके वॉच लिस्ट पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एम्बेसी रीट को क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद बाय ऑप्शन जो शो कर रहा है हम लोग उसको क्लिक करके बाय कर लेते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं NSE में एम्बेसी रीट का प्राइस चल रहा है 304 रुपये। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 क्वांटिटीज़ बाय करते हैं और 2 क्वांटिटीज़ लिखने के बाद डिस्क्लोज क्वांटिटी पे फिर 2 क्वांटिटीज़ लिखने के बाद बाय ऑप्शन क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये बाय कंप्लीट हो जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट लेके सभी कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका है। सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए रीट्स में निवेश करना है या नहीं, ये बिल्कुल आपका पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन है। पर इस सीरीज को देखने के बाद आपका इमीडिएट स्टेप ये रहेगा कि आप स्क्रीनर ऐप पर जाकर ये रिसर्च करने का कोशिश कीजिए कि चारों रीट में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सीरीज को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कम पैसों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोल्यूशन मिल पाए। धन्यवाद।